क्या कपसाड़ के बाद योगी की सरकार गिर जाएगी 27 में? नहीं नहीं, कपसाड़ के मामले से योगी का कोई मतलब नहीं है। भाई आज हमारी बहन बेटियां दिन हो रात हो खुले में घूम रही, जी। आ रही जा रही कहीं भी जाओ, लेकिन एक समय ऐसा था अगर 1 घंटा हमारी बहन लेट होगी तो हमारे दिल में धड़ धड़ होने लगती थी, यार पता नहीं क्या होगी, किसकी कब सरकार आएगी। की बात है ये? ये सपा की सरकार है। 2013-14 की अगर बात कर लें, सरदाना में भी घटना घटी थी एक, मैंने अभी बताया भी था। अखिलेश की सरकार में ऐसा नहीं होता था। अगर हमारी माँ बहन बेटी शाम के समय 2 मिनट या 4 मिनट भी लेट होगी तो तुरंत चिंता होने लगती थी कि हमारी माँ बहन बेटी कहाँ रह गई है। आज आप देख लो, मैं कल को तुम सपा सरकार ले आओ, जितने भी गाय भैंस या झोटे जितने भी बंद रहे हैं घरों बंद पे, रहे हैं घरों में, घूम सब रहे हैं। चोरी होने शुरू हो जाएंगे। जितने भी बिजार जंगलों में घूम रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? इसमें सबसे ज्यादा जाति का रूप बनाने का जो काम करा वो रावण ने करा, जो सड़कों पे खेतों में झाड़ियों में पूरा दौड़ रहा। कपसाड़ कांड का मुख्य आरोपी पारस सोम फिलहाल सलाखों के पीछे है और जो पीड़िता है उसको उसके घर वालों को सुपुर्द कर दिया गया है। और पूरा जो कपसाड़ में जो विधानसभा सरधना में जो चला कि वहाँ पे संगीत सोम पूर्व विधायक थे और अतुल प्रधान वहाँ पे वर्तमान विधायक हैं, और जो तमाम आपने देखा कि इस मामले में जो भी राजनीति हुई उस राजनीति के बाद मैं सरधना विधानसभा में हूँ और ये दलित समाज के लोग भी मेरे साथ में हैं और गुज्जर समाज के लोग भी मेरे साथ में। इनसे मैं जानूंगा क्या कपसाड़ के बाद में सरधना की राजनीति में कुछ बदलाव है या कपसाड़ के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बदलाव है। तो शुरू आपसे करूं, ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल है जी। गांव लोहिया है। गांव लोहिया है तो मैं ये बताऊंगा जी। इसमें जो है क्या नाम की जो चला ना कि भाई दलितों के साथ अत्याचार कर दिया कपसाड़ गांव में, जी। तो इसमें यही है दलितों के साथ अत्याचार हो गया, सारी पार्टियां आ गई उसमें, लेकिन अत्याचार तो बहुत जगह में दलितों के साथ, वहां क्यों नहीं आती पार्टियां? यहाँ से दिख गया कि भाई अपनी राजनीति सीख लो, अपनी वोट बैंक मिल जाओगी, हम सरकार को घेर देंगे कि सरकार योगी सरकार में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा। लेकिन जब दलितों के साथ में कोई मुस्लिम लोग अत्याचार करें वहां कोई नहीं मिलता है। तो ये बात है इसमें। तो आपको लगता है कि जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से या आजाद समाज पार्टी की तरफ से कि भाई बीजेपी दलित विरोधी है, वो नैरेटिव सेट हो पाया कि नहीं? आप जैसा लोग क्या सोचते हैं जो जागरूक भाई ऐसा कुछ नहीं है। इनकी जो ये चाह रहे हैं ना, पूरा समाज देख रहा है कि इसकी नीति क्या है। यो चाह रहा है कि दलित समाज को भटकाओ रखो, जो मीम वाले हैं उनको खुश रखो, अपनी राजनीति चमकाओ जाओ, ये इसका काम है। आपको लगता है कि कहीं इस सरकार में अत्याचार है या इस सरकार में कहीं भेदभाव है? इस सरकार में संविधान के अनुसार समान सबके साथ जो है व्यवहार हो रहा है। जो अपराध कर रहा है उसको सजा मिल रही, जो अपराध नहीं कर रहा उसको न्याय मिल रहा। तो सरकार सही काम कर रही है अपने हिसाब से। मेरठ में ये एक खबर और चली थी और वो हमने प्रमुखता से चलाई थी कि मंदिर का एक मसला था जहाँ पे मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है। क्या चंद्रशेखर जैसे लोग या अतुल प्रधान जैसे लोग वहां पर भी पहुंचे? अब मैं बताऊं, गांव है वो सटला, मवाना क्षेत्र का गांव है, सटला गांव है वो। तो जैसे भीम आर्मी चीफ दौड़ दौड़ के कपसाड़ गया, एक बार सटला में भी चले जाओ, हमारे दलित भाई हैं, मैं जाति से हूँ, हमारी भी तो इच्छा है, हमारी इच्छा पूजा पाठ करने की है। मुस्लिम लोग वहाँ पूजा पाठ नहीं करने दे रहे, हमारी कौन सुनेगा? भीम आर्मी चीफ नहीं सुना तो और कौन सुनेगा? हमारा नेता है वो, कद को सुनेगा। हम वहाँ चाह रहे पूजा पाठ करना चाह रहे, हमारी इच्छा है पूजा करने की। जो हमारे जय मीम वाले हैं, जय भीम कह रहे हैं, उसने हमें सिखा दिया बढ़िया तरीके से। मीम वाले में पूजा नहीं करने दे रहे वहाँ, हम पूजा करना चाह रहे। 13 मस्जिद है सटला गाँव में, एक भी मंदिर नहीं है वहाँ से। क्यों नहीं है? हम ये चीज किसी मीम वालों से नहीं पूछ रहे, हम केवल अपने भीम आर्मी चीफ से पूछ रहे। तुम हमारे नेता हो, हमें पूजा करनी है, हमें पूजा करने के लिए अधिकार दो। जैसे दौड़ के तुम कपसाड़ पहुंचना चाह रहे थे ना, एक बार यहाँ भी आओ, ये दौड़ हमें दिखाओ तो सही। नहीं तो अगर तुम नहीं दौड़ना चाह रहे, दौड़ के कहीं नौकरी में आ जाओ, देश सेवा वहां भी हो जाओ, कांस्टेबल बन जाओ, दरोगा बन जाओ, इंस्पेक्टर बन जाओ, देश सेवा हो जाओगी। यहाँ दोगली राजनीति मत करो। तो हम ये करें। अच्छा, आपको लगता है कि कपसाड़ का मामला दो जातियों का मामला था या कुछ और मामला? देखो यो अपराध है, इसमें जाति तो भाई देखो अपराध हर जातियों में हुआ है। यो दिखा दिया कि दलितों पर अत्याचार हो गया। यो मामला कुछ और था। तुम्हें पता प्रेम प्रसंग का मामला था। जब आदमी प्रेम प्रसंग में चल जाए ना तो फिर ये अत्याचार हो गई है। वो कुछ नहीं देखता क्या चल रहा दिमाग में क्या नहीं, बस अब जाना तो जाना। दोनों की गलती इसमें, दोनों की वजह से ही वो हत्या होगी। इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई किसी राजपूत ने दलित पर अत्याचार कर दिया है और कर दिया। बिल्कुल। तो ये चीज है इसमें। तो क्या इससे कुछ आबो हवा सरधना की बदली? क्या संगीत सोम के खिलाफ में मामला जनता में रोष है? भाई समझने वाले समझेंगे और जो भटकाना चाह रहे उसको भी समझ रहे। वो सीधा दिख रहा भाई, एक जगह तो ये आ रहे भग के सब आ रहे जितनी भी पार्टी, लेकिन जहाँ कहीं मजहबी लोग दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं वहाँ कोई नहीं, वहाँ सुमसाम पड़ा रहा है बिल्कुल। तो आदमी समझ रहा है इस चीज को, इस पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने का। जी।
आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? आदेश कुमार नाम है मेरा। जी आदेश भाई, किस तरीके से देखते हैं, क्या कपसाड़ के बाद सरधना का माहौल बदला है राजनीति को लेकर? राजनीति को लेकर तो ये राजनीति ही बनाया जा रहा है इसे मामले को। जी। जैसे कपसाड़ गांव में जो मामला हुआ ना, ये कि दो जातियों में बढ़ा दिया मामले को, जी। क्योंकि सब यहाँ पे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू है, ना कि कोई ना जाट गुजर बनिया इत्यादि। जी। क्योंकि भाजपा सरकार में सभी को कहा गया है कि हिंदू, ना कि कोई बिरादरी में कहा गया। तो ये तो सिर्फ साफ साफ दिख रहा है कि ये तो राजनीति ही चलाना चाह रहे हैं, और इस यही रास्ता दे दिया इन्होंने अपना। तो क्या राजनीति जो की लोगों ने, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा योगी की सरकार पर? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने का। यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कि मामला क्या हो रहा है। इससे पहले भी बहुत कांड हुए हैं, बहुत रेप हुए हैं, बहुत मर्डर हुए हैं, आज तक कोई नहीं बोला। ठीक है, इन्हें पता है कि सरधना विधानसभा में यहाँ संगीत सोम जी बैठे हैं, भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। ठीक है, इसलिए वे तोड़ना चाहते हैं कि यहाँ पे अपनी राजनीति चमकाए, और कोई कारण नहीं है, सिर्फ राजनीति का ही मामला है, और कोई कारण नहीं है यहाँ पे। जी। क्या अतुल प्रधान को इस बार डर है, इसलिए माहौल बनाया जा रहा था राजनीति को लेकर, या वाकई उनके मन में पीड़ा थी, दर्द था कि किसी पीड़िता को न्याय मिले? अगर पीड़ा उनके मन में होती, ये ऐसा समझो जैसे गांव में एक पशु होता है, झोटा होता है, उसका जख्म हो जाना और कौवे वहीं ठोंक मारे, तो ये ऐसे देखते हैं, इनको एक जख्म दिख गया और जैसे ही जख्म दिखा तो सारे कौवे वहीं इकट्ठे हो गए। भाई आज से पहले वो गांव में परिवार में सब लोग मिलजुल कर रह रहे, वहां ठाकुरों ने भी वहां के दलितों की, जो गरीब दलित हैं, उनका सहयोग करा, उनके खेतों में नियार भी लाते हैं, गेहूं भी देते हैं, वो सारा काम करते हैं। लेकिन 4 दिन की राजनीति है ये, तो ये सब नेता भटक में पड़ जाएंगे, काम वही लोग आएंगे उनके। बिल्कुल। तो समय की मार है। इन्होंने जातीय दंगा कराने का ये रूप देना चाहा, लेकिन जातीय दंगा यहाँ होगा नहीं, और ये फेल हो गया इसमें। ये अंग्रेजों की भी चल रही, क्योंकि हिंदुओं को आपस में देवी देवताओं के नाम से नहीं लड़ा सकते, यहाँ खून खच्चर नहीं कर सकते, लेकिन जाति के नाम पे करा सकते हैं। ये वही काम कर रहे हैं, तो यहाँ जाति के नाम पे यहाँ हिंदू कोई लड़ेगा नहीं, तो इनकी राजनीति यहाँ फेल है बिल्कुल। अच्छा, ये भी कहा गया उस दौरान के जो योगी की सरकार है वो ठाकुरवादी सरकार है, इसलिए उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला, इसलिए उसका एनकाउंटर नहीं किया गया। योगी सरकार ने ठाकुरवा बुलडोजर नहीं चलाया, मौत के घाट उतार दिया 20 ठाकुरों को, 18 गुज्जर, जाट, 14 दलितों को। तो यहाँ तो समानता के अनुसार चल रहा बुलडोजर, और न्याय पूरा मिल रहा है। तो बुलडोजर की बात तो यहाँ इसलिए नहीं है। देखो, ये प्रेम प्रसंग का मामला था, उससे पहले भी पंचायतें हो चुकी थी, न्याय वहां हो गया था, गांव में 50,000 रुपए दे दिए थे। लेकिन जैसे ही ये देखो, ये तो खुरापाती, किसी भी जाति में अपराधी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये दोनों की गलतियां, अगर लड़की मना कर देती, लड़के की हिम्मत नहीं थी, उसे वहां से उसे उठा कर ले जाता। अब ये जांच का विषय है, पूरी जांच होगी, जांच होने के बाद तह तक जब जाना चाहिए कि हत्या वास्तव में उन्होंने करी या छीना झपटी में हुई, मामला क्या है अभी किसी को नहीं पता। तो क्या कपसाड़ के बाद योगी की सरकार गिर जाएगी 27 में? नहीं, कपसाड़ के मामले से योगी का कोई मतलब नहीं है। भाई आज हमारी बहन बेटियां दिन हो रात हो खुले में घूम रही, आ रही जा रही, कहीं भी जाओ, लेकिन एक समय ऐसा था, अगर 1 घंटा हमारी बहन लेट होगी तो हमारे दिल में धड़ होने लगती थी, यार पता नहीं क्या होगी, कब आएगी। की बात है ये सपा की सरकार है। 2013-14 की अगर बात कर लें, सरदाना में भी घटना घटी थी, मैंने अभी बताया भी था, वो भी गुज्जर की हत्या कर दी, उसके विरोध में वहां जनता इकट्ठी हुई, पूरी पुलिस प्रशासन उसके मामा की गर्दन वहीं सपा सरकार के उनके पुलिस प्रशासन के सामने गर्दन तार के ले दी, तब कुछ नहीं हुआ। आज तक ऐसा बता दो कि योगी सरकार में पुलिस प्रशासन के सामने किसी ने गर्दन तार दिया, किसी ने मार दिया हो, तो कार्रवाई ना हुई। सरदाना विधानसभा में कितना लोग इकट्ठा हुए, कोई दंगा हुआ नहीं हुआ। सपा सरकार होती दंगा होता, लोगों में खून कच्चा होता। यही चाहते हैं लोग, ये हिंदुस्तान का पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं बस ये। तो जिन लोगों ने इसे जातीय रंग देने की कोशिश की, उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? इसमें सबसे ज्यादा जाति का रूप बनाने का जो काम करा वो रावण ने करा, जो सड़कों पे, खेतों में, झाड़ियों में पूरा दौड़ रहा। बस जिससे तेने प्रेम करा, वो घाघरी है लड़की, जो है घावरी लड़की है, वाल्मीकि समाज से है, उसके साथ इसने यौन शोषण करा, उसके साथ अत्याचार करा, उसे न्याय नहीं दिला। ये हमें अपनी शादी का एक फोटो दिखा दे, अपनी शादी का, चंद्रशेखर दिखा दो अपनी शादी का फोटो। भाई 2-2 लड़कियां रखेगा तू? ये ऐसा रावण है। तो रावण देखो, एक रावण उस समय भी हुआ, ये दूसरा रावण। इस रावण के अंदर जो है आत्मा जोगिंदर नाथ मंडल की है। अच्छा। जिन्ना के साथ मिलकर जोगिंदर नाथ मंडल यहाँ से हमारे दलित भाइयों को पाकिस्तान ले गया। हालत क्या हुई, हमारे बहन बेटों के साथ जो दलित थे उनके सामने ही उनकी बेटों का, उनके बहनों का अत्याचार हुआ, बलात्कार, इतना भयंकर घिनौना अपराध देकर जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान से हिंदुस्तान भाग गया 1952 में। तो यही
ये रावण चाह रहा। तो हम तो भाई ये कह रहे हैं कि हमारे दलित भाइयों को गुमराह ना करे। दलित भाइयों का जो हितैषी है वो जाट है, गुज्जर है, ब्राह्मण है, क्योंकि इनसे बड़ी क्षत्रिय जाति धरती पे पैदा नहीं हुई। एक भी दलित ऐसा बता दो जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, कोई नहीं। मैं तुम्हें दिखा दूंगा। हाँ। सहारनपुर में जाओ, गुज्जर मुसलमान बन गए, जाट, ठाकुर, ब्राह्मण, सैनी, दलित, दलित नहीं सैनी, और सब बन गए, लेकिन ये नहीं बने। ये सबसे बड़ी क्षत्रिय जाति अगर ये जागी तो इस देश का कलेशी खत्म हो जाएगा। इसलिए ना जगाना नहीं चाह रही है, गुमराह करना चाह रही है बस। तो चंद्रशेखर जैसे लोगों का राजनीतिक अत्याचार जो कहा उन लोगों ने, उसका कोई प्रभाव जमीन पे नहीं पड़ता। नहीं नहीं, देखो क्योंकि ये प्रभाव इसलिए नहीं है। मुजफ्फरनगर में घटना घटी है, कानपुर में घटना घटी, शिवरण यादव है, एक अमित मौर्य है, वहां किसी ने तांडव क्यों नहीं करा? वो भी तो किसी की बेटी है। वहाँ कोई चेक देने नहीं पहुंचा। 14 साल की बच्ची का उनके घर के सामने फेंक के चले गए, वहां कोई चेक देने नहीं गया, किसी ने वहां दौड़ नहीं लगाई। तो क्या है ये तो अखिलेश का भी ट्वीट नहीं है उस पर। ये जाति देख करके वोट बैंक साधना शुरू कर दिया इन्होंने कि यहाँ ठाकुर थे इसलिए उन्होंने पूरा हंगामा कर दिया, वहां यादव है इसलिए शांत है। तो दलित हो या कोई भी हो, बेटी बेटी होती है, वो पूरे देश की बेटी है। न्याय की बात इनको करनी चाहिए, लेकिन न्याय से कोई मतलब नहीं है। गिद्धों को मांस है, जहाँ जख्म है बस उसी जख्म पर नोचना इनको। तो ये मतलब है वोट बैंक, सीधा सीधा समझता है जनता। अब समझ चुकी है, क्योंकि जब से सोशल मीडिया आई है, छोटे छोटे न्यूज चैनल जो चले हैं, इन्होंने पूरे देश की जनता को जगा दिया है। क्योंकि जो ये बड़ी बड़ी मीडिया होती थी, हमारे पास खबर ही नहीं पहुंचती थी। अब तो जैसी कोई घटना घटी तुरंत हमारे पास आ जा। तो अब जनता जागरूक हो गई, युवा पढ़ा लिखा है, संविधान के अनुसार चल रहा है, देश चल रहा है, सारी चीजें हैं। योगी जी का क्या लगता है आपको 27 में जैसे काम वाम किया, अभी 9 साल पूरे भी हो चुके, मार्च में होने वाले हैं, कैसा लगा आपको 9 साल का कार्य? ये लोग ये कहें कि उस सरकार में ऐसा था, मुझे ये बता दें कि उस सरकार में सारे IAS PCS बन गए थे क्या योगा देश के, जो अब सड़कों पर आ गए? तो योग देखो, सबसे पहला काम है न्याय मिलना। अगर हमारे पास न्याय नहीं होगा, हमारे घरों में भैंस बंध रही, कोई चुरा के ले गया, 1 लाख का नुकसान हो गया हमारे यहाँ, बिल्कुल हो गया। तो हमें नौकरी की जरूरत नहीं है। हमें पहले सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, जिसमें हमारी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित हो। सबसे सर्वोपरि इज्जत है। तो योगी ने सबसे पहला यही काम करा, इज्जत पे हमारी जो ये हमला करते थे, जो गिद्ध थे, उनसे बचाया। तो ये सुरक्षा का काम सबसे पहले होना चाहिए था। योगी सरकार में हो रहा। पैसा तो आता जाता है, कमा लेंगे। पैसा तो एक वहां भी बाजार में बैठी वैसे भी कमा रही। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, इज्जत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमारी इज्जत बचाई योगी ने। योगी ने इज्जत हाँ। बचाई, ये सत्य है ये जो कह रहे हैं? हाँ जी, ये योगी जी सत्य ने इज्जत है। बचाई। हाँ, योगी जी ने इज्जत बताई है, सुरक्षा की गारंटी दी है। हमारी माँ बहन बेटियां खुले में घूम सकती है। अखिलेश की सरकार में ऐसा नहीं होता था। अगर हमारी माँ बहन बेटी शाम के समय 2 मिनट या 4 मिनट भी लेट होगी तो तुरंत चिंता होने लगती थी कि हमारी माँ बहन बेटी कहाँ रह गई है। आज आप देख लो, मैं कल को तुम सपा सरकार ले आओ, जितने भी गाय भैंस या झोटे जितने भी बंद रहे हैं घरों में सब चोरी होने शुरू हो जाएंगे। जितने भी बिजार जंगलों में घूम रहे सब खत्म हो जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? जितने भी कपसाड़ में जो घटना हुई है, इस धर्म की, इसकी जाति का रंग क्यों? जाति का रंग दिया जा रहा है। तो जाति की कोई अपराध की कोई जाति नहीं होती, ये मामला है। और चंद्रशेखर रावण के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, इन्होंने हमारे चंद्रशेखर आजाद जी का, जो हमारे महान क्रांतिकारी रहे, उनका अपमान किया है अपना नाम चंद्रशेखर आजाद रख के। मैं इस रावण को ये कहना चाहता हूँ, अपना नाम चंद्रशेखर आजाद जी की जगह केवल रावण रखे। रावण। अगर चंद्रशेखर आजाद उनका नाम रहता फिर क्या करेंगे आप? कोई आंदोलन करेंगे? कोई धरना करेंगे? आंदोलन होना चाहिए। हाँ। इससे हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी का अपमान होता है। हाँ। मैं ये कहना चाहूंगा। क्या कपसाड़ कांड के बाद मेरठ की पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव आए हैं? योगी कोई बदलाव नहीं आने का। सब जानता है वो प्रेम प्रसंग का मामला था। सब जानता है। उससे पहले जब वहाँ के प्रधान है, पूर्व प्रधान है, उन्होंने बताया है कि उससे पहले पंचायत हुई थी जिसमें लड़की वालों को 50,000 रुपए दिए गए थे। जी। आप बताइए सर, क्या लगता है आपको, क्या कपसाड़ जो मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सेंटर कहलाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ, और मेरठ में सरदना विधानसभा पड़ती है, और कपसाड़ एक इतनी बड़ी घटना हुई कि उसमें तमाम नेता पहुंचे, तमाम पार्टी के लोग पहुंचे, तो आपको क्या लगता है कि मेरठ की पॉलिटिक्स में कुछ चेंज हुआ है कपसाड़ के बाद में, या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, राजनीति में तो ऐसा कोई चेंज नहीं है जी। और रही बात कपसाड़ की, कपसाड़ के अलावा भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जी। और खाली ऐसे नहीं योगी सरकार में हुई है, उससे पहले सरकारों में भी हुई है। ये ऐसा नहीं कि पहली बार कोई महिला मरी है जी। लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ। उसके लिए सरकार ने जो अपराधियों को पकड़ लिया है, उनके खिलाफ जांच कर रही है और जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी किलर होगा सबके सामने आ ही जाएगा।